नमस्कार। कैसे हैं आप? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि 100 साल तक भी आपकी आँखों की रोशनी बनी रहे, आपको चश्मे का प्रयोग ना करना पड़े, तो आज हम साथ में कुछ सरल-सरल से अभ्यास करेंगे, आँखों की एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आप रोज़ाना इन एक्सरसाइज को करते हैं, तो मेरा दावा है कि ये आपकी आँखों को एकदम रिलैक्स रखेगा। साथ ही आँखों को इतना ज़्यादा पोषण मिलेगा, इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, आपकी जो आई मसल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि आँखों से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं ना, जैसे कभी पानी आता है, खुजली होती है, आँखें लाल हो जाती हैं या आँखों में सूखापन आ जाता है, इस तरह की समस्याएं आपको नहीं होंगी। और वीडियो के अंत में हम देखेंगे एक हस्त मुद्रा, जिसके बारे में कहा जाता है इसका लगातार प्रयोग करने से चश्मे का नंबर धीरे धीरे कम होता है और चश्मा पूरी तरह से उतर जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह उठते ही आपको मोबाइल नहीं देखना है, किसी खुली जगह में आ जाएं, घर की बालकनी में आ जाएं या छत पर आ जाएं और अपनी निगाहें दूर तक, जितना दूर आप देख सकते हैं, आसमान में टिका दें और वापस अपने नोज की टिप की तरफ देखें। फिर से दूर देखना, जितना दूर देख सकते हैं, और अपनी नाक की तरफ वापस अपनी नज़रों को टिका देना। फिर से दूर देखना और पास में लाना। ये आपकी आंखों के लिए इतनी बढ़िया एक्सरसाइज है, आप सोच लीजिए आंखों का योगा है ये। आंखों की जो मांसपेशियां हैं जब ढीली पड़ जाती हैं, उसी के कारण हमारी नज़र कमज़ोर होने लगती है। तो ये आपको रोज़ाना करना है। इसके बाद आप अपनी आंखों के चारों तरफ टैपिंग करेंगे इस तरह से, बिल्कुल हल्के हाथों से 8 की आकृति बनाते हुए ये टैपिंग आपको करनी है। ये बहुत इफेक्टिव है। चाहे तो आप इस वक्त अपनी आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांसें लेते रहें। आप पाएंगे इसे करने से आपकी आंखें रिलैक्स तो हो ही रही हैं, साथ ही खून का दौरा बढ़ने लगता है। करते रहें आप और सुनते भी रहें। तो खून का दौरा बढ़ने से वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचती है, ज़्यादा पोषण पहुँचता है, ज़्यादा वाइटामिन पहुँचते हैं, और सबसे बड़ी चीज़, आँखों के चारों तरफ जो टॉक्सिन्स जमा हो गए ना, जिसके कारण हमें आँखों में एलर्जी और लालपन आना या पानी आना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, वो दूर होने लगती हैं। तो ये टैपिंग आप कर लीजिए। उसके बाद बहुत हल्के हल्के हाथों से अपनी ये जो पलकें हैं इनकी मालिश करनी है, सर्कुलर मोशन करते हुए, बहुत हल्के हाथों से। ध्यान रखें आई बॉल्स पर बिल्कुल भी दबाव नहीं आना चाहिए। एकदम हल्के हल्के हाथों से आप इस तरह से मसाज करेंगे। हर अभ्यास को आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। रिलैक्स। कैसा लग रहा है? बहुत ही रिलैक्सिंग है ये। इसके बाद आप क्या करें, अपनी ये जो हाथ हैं, उंगलियां हैं, इससे जो ये आपकी नाक का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसे आपको प्रेस करना है। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। आंखें बंद रख सकते हैं, दबाएं और छोड़ें। सांसें लेते रहें। जिन लोगों की आंखों में सूखापन आ जाता है या आंखों से पानी बहता है, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है ये। 8-10 बार ये करने के बाद अपनी उंगलियों को यहाँ से बिल्कुल नाक तक आप लेके आएंगे। ये आपके साइनसेस को क्लियर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। कई बार जब साइनसेस में जमाव हो जाता है, गंदगी जमा हो जाती है, उसकी वजह से भी आपकी आँखों में पानी आना या एलर्जी आना या नाक से पानी आना जैसी समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। कर रहे हैं ना आप साथ में? 1-2 बार करेंगे, उसके बाद तो फिर आपको ये सारी एक्सरसाइज याद हो जाएंगी। आप बिना वीडियो चलाए भी इन्हें कर पाएंगे। रिलैक्स। अब आपको यहाँ पर अपनी आईब्रोज पर काम करना है। देखिए, यहाँ पर जब आप
इस तरह से दबाव डालते हुए इस मालिश को करते हैं। बीच से शुरू करना है, साइड तक आना है, दोनों आईज में करनी है सारी एक्सरसाइज। तो ये आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। और सबसे बड़ी बात कि आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी टॉक्सिन्स जमा है ना वो सारे निकल जाते हैं। आँखों के जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर दोनों साइड में आपको इस तरह से क्लॉकवाइज, आंखें बंद रख लें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मसाज देनी है। देखिए ये आपकी आँखों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट है। बड़ा अच्छा असर आता है आपकी आई साइट पर और आँखों की जो मांसपेशियां हैं उन पर। आराम को अनुभव करते हुए ये जितनी भी एक्सरसाइज हमने की हैं इनके आप 3 राउंड्स तक कर सकते हैं। और इन सभी का असर बढ़ाने के लिए अंत में हम करेंगे पामिंग। पामिंग तो आपको जब भी आँखों में थकान लग रही हो ना उस वक्त आप कर सकते हैं। हथेलियों को अच्छे से आपस में मसल कर गर्म कर लेना और फिर अपनी आँखों पर रख देना, इस तरह से हल्का सा कप बनाकर। ये बहुत अच्छा लगता है। ये हथेलियों की गर्माहट को आँखों पर महसूस करें। रिलैक्स, ऐसा आपको 3 बार करना है। और इसके साथ आपको करनी है ये हस्त मुद्रा, जिसे हम कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा बनाने के लिए आपकी ये जो रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और अंगूठा है, इन तीनों को आपस में मिला देना, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, मुद्राओं का अभ्यास जो है वो हमेशा दोनों हाथों से किया जाता है। तो ये मुद्रा बनाकर हथेलियों को आसमान की तरफ कर लेना, अपने घुटनों पर अपने हाथों को रख लें, कमर बिल्कुल सीधी रखें और आंखें बंद करके गहरी सांसें लें। पूरा ध्यान मुद्रा की तरफ जहाँ पर आपकी उंगलियां आपस में स्पर्श कर रही हैं महसूस करें। आँखों की तरफ हो रहे ऊर्जा के प्रवाह को। ये एनर्जी आपकी आँखों की हीलिंग कर रही है। प्राण शक्ति आपके नेत्र ज्योति को बढ़ा रही है। आँखें रिलैक्स होती जा रही हैं। इस तरह का अनुभव करते हुए आप 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार में नहीं होता है तो 2 बार इस अभ्यास को कर लें, 15-15 मिनट। सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लगातार स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है। अगर आपका काम ऐसा है तो हर 1 घंटे बाद 20-20 रूल फॉलो करें, यानी 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी तक देखना, यानी जितना दूर आप देख सकते हैं उतनी दूर देखना। या फिर आप आँखों को जल्दी जल्दी झपकाएं, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स। इस तरह से पलकों को झपकाने से आपकी आँखों में जो सूखापन आ जाता है ना वो ठीक रहता है और ड्राई आइज़ की समस्या हमें नहीं होती है। और खाने पीने का ध्यान रखें। दूध के साथ जब काली मिर्च का सेवन किया जाता है तो ये आपकी नेत्र ज्योति बढ़ाने का अचूक नुस्खा है। देखिए हम लोगों को तो बचपन में हर सर्दी में मम्मी काली मिर्च जमा कर खिलाती थी, यानी थोड़े से घी में काली मिर्च का बुरादा और शक्कर मिलाकर उसे 10 दिन रख देते थे। ख़ास तौर से शरद पूर्णिमा के आसपास, कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी में अमृत बरसता है, तो उस दिन उस काली मिर्च को चंद्रमा की रोशनी में रख के फिर अगले 10 दिन तक हम उस घी वाला जो काली मिर्च होती थी उसे खाते थे दूध के साथ। तो ये आँखों की ज्योति बढ़ाने का बहुत ही कमाल का नुस्खा है। आप इसे सर्च कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे असर होते हैं। देखिए मुझे तो अभी तक चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इसके साथ अगर सुबह जल्दी उठकर सूरज का त्राटक करते हैं, जो अर्ली सन होता है, उसकी तरफ देखने से भी आँखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाती है, आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स मुझे उम्मीद है आपके बहुत काम आएंगे। आपको ज़रूर इनसे फ़ायदा मिलेगा और अगर आपको फ़ायदा मिले तो इन्हें बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।